दोस्तों, अलग अलग जगह दो देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप से अपना देश नहीं संभल रहा। एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका में हुआ है। आज इसकी खबर दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका में यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप कभी रूस, यूक्रेन, कभी भारत, पाकिस्तान, कभी कंबोडिया, थाईलैंड यहां पर युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। खबर यही नहीं है, आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। बार बार टैरिफ टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के देश की अर्थव्यवस्था कैसे हिलने जा रही है, क्योंकि एक बड़े देश ने पूरी तरीके से अमेरिका से अपने संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से पहले इजराइल की नेसेट यानी संसद में एक बड़ा प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव गजा और वेस्ट बैंक को लेकर है, जहां पर खुल्लम खुल्ला नरसंहार का जिक्र है कि कैसे उस पर कब्जा किया जाना है। और इसी को लेकर अमेरिका की पोल भी खुल गई। जब अमेरिका के एक बड़े अधिकारी से पूछा गया कि क्या यह योजना है कि आप विरोध करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, यह तो इजराइल का अपना मसला है। यह कहकर पल्ला झाड़ लिया, यानी कि गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की जो नीयत इजराइल ने पाली है उसमें अमेरिका ने खुलकर सहयोग किया। और एक बड़ी खबर ब्रिटेन को लेकर निकली है। ब्रिटेन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे गजा नरसंहार में उसका सहयोग रहा। यह एक रिपोर्ट लीक हुई तो फ्रांस में एक मुस्लिम महिला के साथ जो बदसलूकी हुई वो भी खबर देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले यह खबर देखिए, वीडियो निकलकर सामने आई है। हड़कंप जैसे हालात हैं, भाग रहे सारे के सारे सैनिक। ये अमेरिका का जॉर्जिया का मसला है, यूएस मिलिट्री बेस है। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया, अलग अलग दावे हैं वैसे तो इसको लेकर, लेकिन एक बड़ा हमला हुआ है। ये एक दावा इसमें निकलकर सामने आया है कि कैसे ये हमले की तस्वीर, और इसमें बताया गया है कि 5 लोग अब तक घायल हुए हैं। ये खबर छपी है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के जॉर्जिया में जो यूएस मिलिट्री बेस है वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और उसके बाद इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। यह अब तक की खबर, यानी एक के बाद एक घटना अमेरिका के अंदर घट रही है। लेकिन एक और बड़ा झटका जो है वो झटका यह है, देखिए, स्पेन ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की योजना को रद्द कर दिया। राइटर की खबर है, अब यूरोपीय विमानों को देगा प्राथमिकता। ट्रंप टैरिफ का स्पेन ने दिया करारा जवाब। तो एक तगड़ा झटका लगा है वहां। दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही हथियारों पर चलती है, जहां जहां युद्ध होते हैं अमेरिका इसीलिए घुसता है, और ये अर्थव्यवस्था को झटका स्पेन ने दे दिया। अमेरिका के फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। लेकिन इस अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, लेकिन तरक्की का मानक सिर्फ आप अच्छा काम करते हैं और अच्छी सैलरी उससे तय नहीं होता। उस सैलरी का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं और सैलरी के जरिए कैसे अपने पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए आपके सामने लेकर आया हूं आज मैं एक जबरदस्त ऐप, नाम है मार्केट वॉल्फ। क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वॉल्फ। मार्केट वॉल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं, और ये हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वॉल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और जो हाई मोमेंटम में है। इस ऐप में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के एक टैप में ट्रेड कर सकती हैं। देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है जो स्टॉप लॉस की है, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर चुका है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनकी जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड के क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुका, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के
ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और ये देखिए, इन लोगों ने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 का प्रॉफिट्स बुक करवाए लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रॉफिट का पर मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता और ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो जाइएगा, जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिएगा। कई तरह के रिकमेंडेशंस इस पर लगातार मिलते रहते हैं ऑन द स्पॉट्स। और खास बात यह है कि कई लोगों ने दावा भी किया है कि उनको इस ऐप से फायदा हुआ है, तो आप भी डाउनलोड कीजिएगा, अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। चलिए, खबर अमेरिका से लेकर चलते हैं, अब आपको इजराइल की नेसेट में लेकर चलते हैं। ये नेसेट यानी संसद। तो इजरायली एमके आमिर ओहाना अनाउंस द पासिंग ऑफ सिंबॉलिक नेसेट डिसीजन कॉलिंग फॉर एनेक्शन एंड फुल सॉवरेनिटी ओवर ऑल फिलिस्तीन। उन्होंने क्या करा है, ये आमिर ओहाना ने क्या कह दिया कि भैया हम पूरा गजा पर, इजराइल के राष्ट्रपति हैं आमिर ओहाना ने नेसेट में एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात कही गई है। और यह कहा गया है कि इजराइल की जो जमीन है वो इजराइल के लोगों की है। 1967 में कब्जा हुआ नहीं था, इनका कहना है कब्जा खत्म हुआ था, यानी फिलिस्तीनियों ने इजराइल की जमीन पर कब्जा किया था। भूल जाते हैं कैसे भगाए गए थे। खैर, एक और रिपोर्ट निकल कर आई। ये रिपोर्ट है, इसमें बताया गया, एक्सियोस की रिपोर्ट है, ट्रंप नहीं रोकेंगे नेतन्याहू की कब्जे की योजना। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए कि वे गजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे की इजरायली योजना का विरोध नहीं करेंगे। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट गुरुवार को इस योजना को मंजूरी दे सकती है, जैसे ये हुआ, मैंने दिखाया भी, आज आपको दे दिया गया है, जिसमें सेंट्रल गजा और गजा सिटी को कई महीने तक चलने वाले ऑपरेशन में कब्जा में लेने की तैयारी है। करीब 10 लाख लोगों की विस्थापन की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर मार्को रूबियो से जो पूछा गया, सुनिए इनका जवाब क्या कह रहे हैं। Gaza, the remaining parts of Gaza they don't already control. Have you spoken to the Prime Minister, and do you think that is a wise decision for Israel to take over Gaza altogether? Well, ultimately, the president has said that it's up to Israel to decide what they need to do for their own security. सोचिए क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर, कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है ये इजराइल तय करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं ये किसी एक देश पर कब्जा कर लेना और उसको आप सुरक्षा के नाम पर कब्जा बताते हैं। ऐसे तो कोई अमेरिका पर कर लो, कोई किसी पर कब्जा कर ले, ये कोई बात का मतलब निकला। दरअसल फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बीच ये सारे संघर्ष बहुत तेज रफ्तार से किए जा रहे हैं, जिससे फिलिस्तीन को मान्यता मिले उससे पहले उसे विवादित कर दिया जाए। ये सारा काम किया जा रहा है। अब ये ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, मैं यकीन बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा लगता है या तो ऐसे स्थिति में अब या तो फिलिस्तीन रहेगा या फिर इस बार इजराइल रहेगा, क्योंकि जितने भी फिलिस्तीनी समर्थक देश हैं वो नजर गड़ाकर बैठे हैं। अगर गजा पर इस तरह से हमला कर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका को भी तगड़ा झटका लगेगा कि जो दूसरा संगठन तैयार है वो छोड़ेगा नहीं, और जो नेटो में सदस्य हैं वो भी एक तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता देने पर उतर आए। अब आइए रिपोर्ट देखिए, ये भी एक रिपोर्ट है चैनल 12 की। בדיוק. זו התוכנית להבנתי שתובא מחר לאישור הקבינט, והיא בעצם מדברת על שלב ראשון של סמל רצועת עזה, לא הוא העיר עזה. בשלב הראשון היא תשלח הודעת פינוי לתושבי העיר עזה, יש שם כרגע, על פי הערכות, כמחצית מכלל תושבי הרצועה. दरअसल ये बताया गया है कि बड़े पैमाने पर निकासी के आदेश दिए गए कि एग्जिट कराया जाएगा। इजराइल गजा शहर पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गजा शहर में स्टेप बाय स्टेप कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें शुरुआत में लगभग 10 लाख लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा और उनको कहां पर, शिविर में डाल दिया जाएगा। और अमेरिका तो कह चुका है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यानी एक पूरे देश पर कब्जा किया जाए। कब्जा एक होता है कि हम रह रहे हैं, जैसे इराक अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री भेजी, यहां गजा पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा देश इसे खाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इतना आसान होगा, ये सबसे बड़ा है। लेकिन इसके लिए क्या किया जा रहा है, जरा इस वीडियो को देखकर समझिए। ये देखिए, ये एक वीडियो निकल गई वेस्ट बैंक की, बताई जा रही है। इजरायली सैनिक एक ऊंची इमारत से कैसे फिलिस्तीन को आंख पर पट्टी बांधकर लटका दिया गया है और नीचे धकेल दिया। देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये अत्याचार की सारी सीमाएं वहां पर पार की जा रही हैं।
एक तस्वीर जो झकझोर कर रख दे, जरा इस तस्वीर को देखिए। कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने कहा है कि 5 लाख लोग हैं गजा के अंदर जो भूखमरी को फेस कर रहे हैं, यानी इस समय जूझ रहे हैं भूखमरी से। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। और इस खबर के बीच लगातार अमेरिका का इजराइल को इस सपोर्ट करना है कि आप गजा पर कब्जा कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों की डील है कि गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद उसे बांटा जाएगा। अमेरिका अपना बेस बनाएगा और वो बेस अस्थायी नहीं होगा, यह समझ कर रखिएगा। अब देखिए एक लीक हुआ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटेन की मीडिया दोनों का क्या योगदान रहा है, इसको लेकर सुलेमान अहमद ने लिखा है, लीक हुए दस्तावेजों तो पता चला कि गजा नरसंहार में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश मीडिया की मिलीभगत है। मीडिया को भेजे गए सेंसरशिप नोटिस में मिडिल ईस्ट में चल रहे अभियानों को प्रकाशित न करने की मांग की गई और इसे एक बचाव अभियान यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसे दिखाया जाए। ये देखिए महिलाएं, इनकी क्या बात है, जरा सुनिए। My sister, for about 6 months, has been arrested. They entered her home at 6 o'clock in the morning. They broke into her home and they arrested her. She had. तो प्रेस टीवी खबर है, उन्होंने पहले दिन से ही उसका हिजाब उतार दिया था। They took off her hijab from one day. दरअसल फ्रांस में इनकी जो बहन है, ईरानी शिक्षाविद है मेहदी इस्फानदियारी की बहन का कहना है, ईरान की शिक्षाविद है, उनकी बहन का कहना है कि उनकी बहन के साथ फ्रांसीसी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद जबरन उनका हिजाब उतार दिया। मेहदी को उसके फिलिस्तीनी समर्थक विचारों की वजह से अरेस्ट किया गया था और इक्काल कोठरी में रखा गया था। यह काम हुआ। अब वो बात अलग है कि फ्रांस आगे आ गया है। और जाते जाते खबर, ट्रंप अगले हफ्ते ही पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिलने की योजना बना रहे हैं, यानी सरेंडर वाली बात दूसरों से करानी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि पुतिन ने जब हथियार नहीं डाले, यानी वो तैयार नहीं हुए, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर जो अमेरिका की प्रस्ताव था उसे नहीं माना गया, तो आखिरकार अब गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अमेरिका में। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।